सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं कि हमको दहलीज पूजा कैसे करना चाहिए, दहलीज पूजा कैसे करना चाहिए, दहलीज पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या प्राप्ति मिलती है और क्या कौन कौन सा सामान लगता है दहलीज पूजा में। हमको दहलीज पूजा किस समय करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए या दिन में करनी चाहिए, हमको नहा के करनी चाहिए दहलीज पूजा, कैसे करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे वीडियो, चलिए आगे चलते हैं। तो दहलीज पूजा कैसे करना चाहिए, क्या क्या लगता है, क्या क्या चीज़ लगती है दहलीज पूजा में। दहलीज पूजा हमारे पूर्वजों की, पहले हमारे पूर्वज की समझो डेहरी रहती थी। तो पहले हम लोग बचपन में क्या होता था कि जो हमारे बाबा लोग थे, तो अगर हम लोग दहलीज में बैठ जाते थे तो बैठने नहीं देते थे कि बैठो ना, शाम सुबह इस पे ना बैठो। तो ये पूर्वजों का है। और अब तो पहले घर घर में दहलीज होती थी, जो डेहरी बोली जाती है, हर घर में दहलीज होती थी। लेकिन अब तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं हो सकता है कि अगर पुराना घर हो तो देखने को मिले, नहीं तो कहीं देखने को ऐसे ही कहीं न कहीं, ये इसलिए कि कहीं न कहीं अभी पुराना घर बचा है तो वहाँ देखने को मिलेगा, नहीं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा दहलीज, घर की दहलीज। तो इसी दहलीज पूजा की हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। तो आपको यह है कि स्नान करके हम पूजा करें, कैसे करें कि बिना स्नान करके करें। पहले दहलीज के बिना कोई चौखट नहीं होता था, अब तो घर में और सुख समृद्धि के लिए पूजा होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अगर आप दहलीज पूजा करेंगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती और माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी का वास होता है। पहले चौखट में पूजा होती थी। तो पूजा कैसी करनी चाहिए, तो आपको इसी, लेकिन अगर उसी जगह दहलीज की पूजा, जहाँ पे पहले दहलीज होती थी तो उसी जगह में हमको दहलीज पूजा करनी चाहिए। दहलीज पूजा अगर कोई 4 महीने कर ले और 4 महीने 40 दिन कर ले तो माता लक्ष्मी उसके घर में दौड़ी आएगी। माँ लक्ष्मी अगर सही ढंग से कोई कर ले तो, अगर आपके घर में आय का स्रोत नहीं है तो टाइम लगेगा। अगर आपके घर में आय का स्रोत नहीं तो टाइम लगता है। स्रोत तो आने में टाइम लगता है, इकट्ठा होने में। कोई भी चीज़ हो वो जादू नहीं होता, कोई भी चीज़ हो जादू नहीं होता, समय लगता है तो होता है। पूजा किस तरह करनी चाहिए, एक थाली लेनी चाहिए, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम ले, और उसके बाद में अपने दहलीज में ऐसे मतलब थोड़ा सा ये किनारे और वो किनारे, देखिए पहले हमको क्या करना है। पूजा करने के पहले हमको क्या करना है, हमको स्नान पहले नहीं करना। पहले हमको क्या होता है कि कभी कभी हम जल का छिड़काव पहले कर लेते हैं, झाड़ू बाद में लगाते हैं। तो आप पहले झाड़ू लगाइए, आप पीछे से झाड़ू लगाते चले आइए बाहर को, पहले झाड़ू लगाइए, उसके बाद में आप जल का छिड़काव करिए। पहले झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि देखिए पहले हमको झाड़ू से साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर का सारा कूड़ा, जितनी एलर्जी है सब बाहर हो जाए। तो उसके बाद में हमको जल का छिड़काव करना चाहिए। जल की छिड़काव करने के बाद हमको हल्दी थोड़ी सी थाली में लेनी चाहिए, कुमकुम लेना चाहिए, और उसके बाद में हमको दहलीज की पूजा, अगर आप रास्ते में ना करें, ये इस किनारे करें और उस किनारे करें। देखिए उसके बाद में हमको जल का छिड़काव करके हमको स्नान करके आना है। स्नान करके एक थाली में हमको कुमकुम लेना है, हल्दी लेना है। उसके बाद में हमको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक इस मतलब कि दहलीज के इस कोने में और इस कोने में रास्ता ना पड़े, हमको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में मतलब ऐसा बनाइए कि आपको पैर ना लगे, पैर इधर भी ना लगे, इधर भी ना लगे। नहा के तब बनाइए स्वास्तिक। और बहुत लोग को सवाल है कि हम
अब बाहर से बनाएं कि अंदर से बनाएं, तो देखिए ये कोई छूम टटका नहीं है। ये तो ये माता लक्ष्मी का पूजा है। तो आप अगर आपकी जैसे इच्छा पे डिपेंड करता है, पर ये तो बाहर ही बनाना चाहिए। स्वास्तिक बाहर बनता है, अंदर नहीं बनता। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो अंदर भी बना सकते हैं, कोने में दरवाजा के मतलब दहलीज की इधर कोने में अंदर से भी बना सकती, बाहर से भी बना सकती हैं। ये तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि श्रद्धा आपको रखना चाहिए। माता लक्ष्मी तो हमेशा आपके घर में प्रवेश करेंगी। और स्वास्तिक बनाते समय आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। आपको कोई मंत्र आता हो, जैसे महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धनम प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्ये नमो नमः, तो इसी मंत्र का आप जाप कर लीजिए। स्वास्तिक बनाते जाइए। महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धनम प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्ये नमो नमः। ये हमारे माता लक्ष्मी का जाप मंत्र हो गया। तो आप इसी मंत्र का जाप करते जाइए और स्वास्तिक बनाते जाइए, ये इस कोने में और इस कोने में। और पाँव कभी ना पड़े, अंदर बाहर आए तो पाँव नहीं पड़ना चाहिए। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद में ऊपर से थोड़ा सा अक्षत डालने की, स्वास्तिक बनाने के बाद आपको हमने बता दिया है ना कि थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लेके उसी से आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत डालना है और जल का छिड़काव करना है। तो ये हमारी दहलीज की पूजा हो गई। दहलीज की पूजा आपको इसी तरह से करनी चाहिए। उसके बाद में दहलीज की पूजा, अगर जैसे दहलीज की पूजा आप स्वास्तिक बनाने के पहले सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। तो कोई नियम नहीं, क्योंकि पहले हम अगर नहाते हैं तो पहले हमको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और ये ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। आपको सुबह आप 6 बजे उठिए। आप तो इतने समय ठंडी का समय है तो आप 6 बजे उठ सकते हैं। आप 6 से 7 बजे तक स्नान करके आप ब्रह्म मुहूर्त में, ये दहलीज पूजा बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि चाहे जो भी कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। अगर आप सुबह उठिए, अगर आप सुबह उठे, मान लो आप 5 बजे सुबह उठे तो थोड़ा दरवाज़ा खोल दीजिए। दरवाज़ा खोल कर 2-3 मिनट के लिए आप बाहर खड़े हो जाइए। देखिए बाहर की हवा कितनी अच्छी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो आपको 2-3 मिनट तक बाहर ज़रूर आप खड़े रहें, तो आपको बाहर का अच्छी हवा मिलेगी और आपका मन भी फ्रेश रहेगा और एकदम सन्नाटा, सुबह के टाइम सन्नाटा छाया रहता है। तो आपको दरवाज़ा खोल के 2-3 मिनट बाहर खड़े हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर हमको घर में, पहले तो हमको भगवान को प्रणाम करना है। उसके बाद में आप पूरे घर में झाड़ू लगाएँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर उनको जल का छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करने के बाद फिर नहाइए, नहा के आइए, तब आप दहलीज पूजा करिए। और नहाने के बाद अगर पहले आप सूर्य भगवान को जल दें तो इससे अच्छा कोई बात नहीं। सूर्य भगवान को जल दें तो कभी आपके पाँव में जल ना पड़े, कभी भी पाँव में जल ना पड़े। अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो किसी बाल्टी में दीजिए और वो जल आप क्यारी में डाल दीजिए। तुलसी माता को उसमें डाल दीजिए, क्यारी में, गमले में डाल दीजिए। लेकिन आपको ऐसे पाँव में जल नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा नहीं है, अशुभ होता है। तो आपको पाँव नहीं पड़ना चाहिए। और हम सूर्य भगवान को जल देते समय आपको बताएंगे। हमने तो इतना बड़ा थोड़ा सा टीना काट लिए हैं और उसी को ऊपर तक लगा लेते, तब सूर्य भगवान को ऐसे जल चढ़ाते। तो कभी भी हमारे पाँव में सूर्य भगवान का जल नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको दहलीज पूजा करना है। अब हमने सारे विधान बता दिए हैं। और हम अगर आपको बस यही करना है कि लक्ष्मी माता का जाप करते हुए आपको मंत्र का जाप करते हुए स्वास्तिक बनाना है, ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई भी पूजा करें, उनको अंदर अंदर मंत्र जपे तो आपका मन बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। ये हमारी दहलीज पूजा की सारी विधि हो गई। फिर मिलते हैं किसी संस्कारी वीडियो लेके, तब तक के लिए राधे राधे।